क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। It rained all week. Mary could not go to the garden or see Dickon, but she spent well every day in Colin room. मतलब पूरा वीक जो था वो बारिश होती रही और इस वजह से मैरी जो थी वो गार्डन में नहीं जा पाई और ना ही डिकन को देख पाई। लेकिन उसके बावजूद लेकिन वो सारा टाइम स्पेंड करती थी कोलिन के कमरे में। You broke the rules, but Master Colin likes you, said मिसेस मैडलॉक। मिसेस मैडलॉक जो थी उसने मैरी को बोला कि तुमने रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उस घर के रूल्स थे कि उस रूम्स में नहीं जाना, तो इसने रूल्स तोड़े हैं। लेकिन मास्टर कोलिन जो है वो आपको पसंद करते हैं। ही डजंट क्राई सो मच बट नाउ एंड ही इज फीलिंग बेटर। मिसेस मैडलॉक ने कहा कि जिस तरीके से वो पहले रोते थे अब वैसा नहीं रोते और अब वो पहले से बेहतर फील करते हैं। मैरी लाइक कोलिन, मैरी जो थी वो कोलिन को पसंद करती थी, बट शी वाज केयरफुल नॉट टू टेल हिम अबाउट द गार्डन। लेकिन वो इस चीज की एहतियात कर रही थी कि वो गार्डन के बारे में जो है वो डिकन को बिल्कुल भी ना बताए। ही इज नॉट कोलिन को बिल्कुल भी ना बताए। ही इज नॉट डिकन, ये डिकन नहीं है। उसने सोचा कि ये डिकन नहीं है जिससे मैं सारी बात शेयर कर दूंगी और वो उसे सीक्रेट रख लेगा, तो इस वजह से वो इसने सोचा कि मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी। वो केयरफुल रहती थी। कैन ही कीप माई सीक्रेट, उसने खुद से ये सवाल पूछा, क्या मेरा ये सीक्रेट रख पाएगा गार्डन के बारे में या नहीं। ऑन द फर्स्ट सनी डे, जैसे पूरा हफ्ता बारिश होती रही, तो जैसे ही सूरज निकला, मैरी वोक अप वेरी अर्ली। मैरी जो थी वो जल्दी जल्दी उठी सुबह। एंड शी पुट ऑन हर क्लॉथ्स क्विकली, उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और गार्डन की तरफ भागी। डिकन वॉज ऑलरेडी देयर विद हिज फ्रेंड्स। डिकन जो था वो पहले से ही वहां पे था अपने दोस्तों के साथ। उसका दोस्त कौन था उसके साथ? अ लिटिल फॉक्स एंड अ ब्लैक बर्ड। मतलब जैसे ही सूरज निकला, जिस दिन सूरज निकला, तो मैरी जल्दी जल्दी उठी, कपड़े चेंज किए और गार्डन की तरफ भागी। डिकन पहले से ही गार्डन में मौजूद था उसके दो दोस्तों के साथ। एक दोस्त उसका कौन था? लिटिल फॉक्स। सेकंड दोस्त था ब्लैक बर्ड। ओन ओह गुड मॉर्निंग डिकन, शी सेड हैप्पीली। उसने वो देख के खुश हो गई कि डिकन पहले से यहाँ पे है। उसने डिकन को गुड मॉर्निंग बोला। आई एम सो हैप्पी यू आर हियर, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। डिकन ने स्माइल किया। द लिटिल फॉक्स इज कैप्टन, जो छोटी सी फॉक्स थी डिकन की फ्रेंड, उसका नाम क्या था? कैप्टन, ही सेड। एंड द ब्लैक बर्ड नेम इज सूट, और जो ब्लैक बर्ड उसके साथ था, ये जो नजर आ रहा है, इसका नाम था सूट। सो ये टू फ्रेंड्स थे। रिमेंबर कि उसके साथ गार्डन में कौन कौन था। दैट्स नाइस, आई हैव गॉट न्यूज फॉर यू, न्यूज फॉर यू टू, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक न्यूज है। आई फाउंड माई कजिन कोलिन, मैंने अपने कजिन को तलाश किया है जिसका नाम है कोलिन। डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो या नहीं जानते? यस, हाँ, बट आई एम सॉरी, मैं और मार्था जो थे तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं बताना चाहते थे। डिकन ने बोला। ही वेरी इल, उसने आगे से सवाल पूछा, क्योंकि मैरी के बताने से पहले ही डिकन को और मार्था को इस चीज के बारे में पता था। बट वहां के रूल्स थे कि उसे नहीं बताना मैरी को, तो बट मैरी ने खुद ही फाइंड कर लिया कोलिन को। तो इसलिए डिकन जो था वो उसे सॉरी बोल रहा था कि मुझे और मार्था को पहले ही पता था, लेकिन हम आपको नहीं बताना चाह रहे थे। फिर उसने सवाल पूछा, क्या वो अभी भी बीमार है? He forgot about it with me, she said. उसने बोला कि वो भूल गया, जब वो मेरे साथ था तो वो भूल गया कि वो बीमार है या नहीं। द पुअर बॉय इज ऑलवेज इन बेड, डिकन ने बोला कि वो जो बेचारा लड़का वो हमेशा बेड पे ही रहता है। मे बी वी कुड ब्रिंग हिम आउट हियर टू द गार्डन, शायद हम उसे इस गार्डन में बाहर लेकर आए। मैरी ने स्माइल कर बोला कि बहुत अच्छा आइडिया है। ही वुड लाइक टू सी सीक्रेट गार्डन, उसे ये पसंद आएगा इन गार्डन को देखना। The two children had lots of work in the garden and Mary did not go to the calling room at midday. दोनों बच्चे जो है वो गार्डन में काम करते रहे और इस वजह से मैरी जो थी वो आधा दिन जो है गुजर गया और मैरी उसके कमरे में ना जा पाई डिकन कोलिन के। शाम को जब मैरी गई उसके कमरे में, शी फाउंड हिम वेरी एंग्री, उसने क्या पाया कि जो कोलिन है वो बहुत गुस्से में है। व्हाई डिड नॉट यू कम, तुम क्यों नहीं आई? कोलिन ने मैरी से सवाल पूछा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नाउ माई बैक एंड माई हेड हर्ट, अब मेरी कमर और मेरा जो सर है वो बहुत दर्द कर रहा है। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन विद डिकन, शी आंसर, मैरी ने जवाब दिया कि मैं गार्डन में डिकन के साथ काम कर रही थी। I will send Deacon away if you spend more time with him.
मैं डिकन को और बहुत दूर भेज दूंगा अगर तुमने ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया, कोलिन ने ये गुस्से से बोला। मैरी गॉट एंग्री टू, जब कॉलिन गुस्से में आया तो मैरी भी गुस्से में आ गई। इफ यू डू दैट, अगर तुम ये करोगे, आई विल नेवर कम टू दिस रूम अगेन, मैं दोबारा इस कमरे में नहीं आऊंगी। यू विल हैव टू इफ आई वॉन्ट यू टू, ही सेड, उसने कहा अगर ये करोगी तो मैं यही करूंगा, अगर तुम मतलब मेरे कमरे में नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। आई वॉन्ट, शी क्राई, उसने बोला नहीं तुम ये मैं नहीं करूंगी ऐसा, मतलब वो रोना शुरू हो गई और उसने आगे से बोला कि यू आर सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश हो। आगे से कोलिन ने बोला नहीं मैं नहीं हूँ, और उसने एक ही सब सेंटेंस बोला कि मैं बीमार हूँ और मैं मरने वाला हूँ। आई एम इल एंड आई एम गोइंग टू डाई। शी सेड यू आर नॉट, तुम नहीं मरते, मैरी ने बोला। यू जस्ट वांट पीपल टू बी सॉरी फॉर यू, तुम्हें क्या चाहिए कि सिर्फ लोग तुम्हें सॉरी बोलें आके। गेट आउट, ही शाउटेड एंड थ्रू हिज पिलो एट हर, मतलब उसने उसे मैरी को चिल्ला के बोला जाओ यहाँ से, और उसने अपना पिलो जो है उठा के मैरी की तरफ फेंका। आई एम गोइंग एंड आई एम नॉट कमिंग बैक, शी शाउटेड, उसने मैरी ने भी चिल्लाकर बोला कि मैं जा रही हूँ लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। आई वॉन्ट टेल यू अबाउट द गार्डन और डिकन और हिज आइडिया, और मैं ना ही तुम्हें गार्डन के बारे में, ना डिकन के बारे में, और ना ही उसके आइडिया के बारे में बताऊंगी। जब दोनों की लड़ाई हो गई, सो दैट नाइट, उसी रात को जो है कोलिन रोता रहा, चिल्लाता रहा, हर कोई जो उसकी चिल्लाने की आवाज से उठ गए सब लोग ना। इट वॉज ऑफुली, बहुत अजीब था। सो नर्स केम रनिंग टू मैरी, जो उसकी नर्स थी कोलिन की, वो भागी भागी मैरी के पास गई। प्लीज कम क्विकली, आप जल्दी आ जाए मिस मैरी, वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, शायद आप कुछ कर लें। मैरी वॉज स्टिल एंग्री विद कोलिन, मैरी जो थी वो कोलिन से अभी भी गुस्सा थी। शी रन इनटू हिज रूम, वो फिर भी गई उसके कमरे में और जाके उससे शाउट किया, मतलब उस पर चिल्लाई कि चुप कर जाओ, यू मस्ट स्टॉप, और तुम्हें अब चुप हो जाना चाहिए, और वी विल लीव ऑल द हाउस एंड यू विल बी अलोन, हम अगर तुम ना चुप हुए तो हम सब ये घर छोड़ के चले जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। फिर से कोहली ने वही सेंटेंस बोला, मैं नहीं चुप कर सकता, मैं नहीं चुप कर सकता क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, यही सेंटेंस उसने दोहराया। नो यू वॉन्ट, शी शाउटेड, उसने फिर से चिल्ला के बोला कि तुम नहीं मरते, यू आर ऑलवेज सेइंग दैट बट इट इज नॉट ट्रू, तुम हमेशा एक ही सेंटेंस बोल रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन तुम नहीं मरते, ये गलत है। कोलिन स्टॉप हुआ, क्राइंग एंड लुकिंग एट हर, मतलब कोलिन जो रो रहा था वो उसने चुप, अब ये बात सुनने के बाद चुप हुआ और मैरी की तरफ देखना शुरू कर दिया। डू यू रियली थिंक, क्या आपको, तुम्हें वाकई लगता है, आई विल लिव, मैं जिंदा रहूंगा और बड़ा हो पाऊंगा? यस, शी आंसर, उसने जवाब दिया, बिल्कुल। इफ यू गो आउटसाइड, अगर तुम बाहर जाओगे, यू विल गेट स्ट्रोंग, तुम और भी ताकतवर और भी मजबूत हो जाओगे। कोलिन टुक हर हैंड, कोलिन ने मैरी का हाथ पकड़ा। आई शैल गो आउट विद यू, ही सेड क्वाइटली, उसने बड़े आराम से बोला कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा। कैन यू प्लीज स्टे एंड टॉक टू मी अंटिल आई गो टू स्लीप, क्या तुम मेरे साथ यहाँ बैठोगी और मेरे से बातें करोगी जब तक मैं सो ना जाऊं? मिसेस मैडलॉक, मैड, मार्था और नर्स, ये तीनों बंदे जो थे ना उस कमरे में खड़े हुए थे, स्टूड देयर विद ओपन माउथ, उस उन तीनों के मुंह खुले 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 रह गए। क्यों? क्योंकि जब कोलिन ने प्लीज बोला था, कैन यू प्लीज स्टे, क्योंकि आज तक कोलिन ने कभी भी किसी को प्लीज या सॉरी नहीं बोला था। सो कोलिन नेवर सेड प्लीज, उन तीनों के मुंह इसीलिए खुले रह गए क्योंकि कोलिन ने आज तक कभी भी किसी को प्लीज नहीं बोला था। द फर्स्ट टाइम था कि कोलिन ने मैरी को प्लीज बोला था। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6, आई होप यू अंडरस्टैंड।